जो लगातार भिवाड़ी की जो अपडेट हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, और जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत विकास परिषद द्वारा जो बाबा मोहराम की परिक्रमा चालू की थी, और वो आने वाली जो 20 तारीख है वो 101 परिक्रमा शुरू होगी। उसकी शुरुआत कैसे की और किन किन संस्थाओं ने की, उसकी हम जानकारी आज लेंगे। हमारे साथ संजीव जी हैं। उस टाइम जब भारत विकास परिषद ने जो परिक्रमा शुरुआत की थी, उसी हम जानेंगे कि क्या उद्देश्य ये चालू की थी और क्या विजन है इसका जो परिक्रमा का, और कहाँ तक ये जाएगी। सर संजीव जी, जब भारत विकास परिषद ने ये परिक्रमा चालू की और कब ये चालू की थी, और कौन कौन संस्थाएं शामिल थे इसमें ये परिक्रमा चालू करने, और क्या उद्देश्य था? ये परिक्रमा सबसे पहले यूआईटी ने शुरू करी थी, क्योंकि इसका जो पहाड़ी है काली खोली, इसका अवैध खनन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो नंदी साहब के मन में विचार आया, श्री दीपक नंदी जी जो उस टाइम यूआईटी के सेक्रेटरी थे, कि इस खनन को कैसे रोका जाए। तो उन्होंने कहा क्यों ना एक ऐसा रास्ता बना दिया जाए जिस पे कुछ परिक्रमा होती रहे, भगजान आते रहें, तो ये अवैध खनन शायद रुक जाएगा। तो पहली परिक्रमा यूआईटी के नेतृत्व में हुई, जिसमें इस पहाड़ी पे अच्छी ट्री प्लांटेशन भी की गई, और भारत विकास परिषद उसमें एक सहयोगी संस्था थी। तो जब ये सहयोगी संस्थाएं किस तरह से इसका शुरुआत की, और कौन कौन संस्थाएं आप साथ के जुड़ने शुरू हुआ, ये इतना बड़ा जो कारवा आज हम देख रहे हैं कि 101 परिक्रमा हो चुकी है, यानी कि 8 से 9 साल हो चुके हैं इस परिक्रमा में लगातार कंटिन्यू चल रही है। तो क्या था इसका विजन उस टाइम में जब आप लोगों ने शुरुआत की थी? इसका केवल विजन एक ही था कि अगर हम परिक्रमा करते रहेंगे तो शायद ये खनन कुछ हद तक रुक जाएगा, और ऐसा हुआ भी। क्योंकि जैसे ही हमारे ये बाबा मोहराम जागृति मंडल ने यूआईटी से अपील करी, तो उन्होंने इसके चारों तरफ एक दीवार भी बना दी। हालांकि वो दीवार बनाने में भी कुछ हिंड्रेंस आई, पर्यावरण विभाग नहीं चाहता था कि वो दीवार बने, उनकी भी कुछ मजबूरियां थी, पर फिर भी हम लोगों ने प्रयास करके कुछ लोकल लोगों का साथ लेके इसके चारों तरफ एक दीवार बना दी, और उससे खनन बहुत हद तक रुक भी गया। फिर ये एसडीएम साहब जो सारस्वत जी आए, उन्होंने एक मीटिंग ली जिसमें भारत विकास परिषद की अहम भूमिका थी। तो उन्होंने वहाँ पे ये भी कहा कि अगर कोई आपको खनन करता मिल जाए तो मेरे को आधी रात फ़ोन कर देना, मैं पूरी फोर्स भेज दूँगा। उस मीटिंग में वहाँ के लोकल गुर्जर नेता भी शामिल थे। उन्होंने भी एक शर्त ली कि अगर कोई खनन करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको थाने वगैरह में छुड़वाने के लिए कोई भी मदद नहीं करेगा। तो उनका भी हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा। संजीव जी, बहुत लंबा सफ़र ये परिक्रमा में तय किया। 101 यानी का 20 तारीख जो होने वाली 101 परिक्रमा हो जाएगी। इन जो समय जो बीता, क्या क्या समस्या आई, और क्या क्या कितने लोग आपसे जुड़ने शुरू हो गए, कौन कौन संस्थाएं आप साथ जुड़ चुकी हैं? सबसे पहले तो भारत विकास परिषद हमारे साथ आई, उसके बाद अग्रवाल महासभा हमारे साथ आई, फिर धीरे धीरे एक एक करके संस्थाएं हमारे साथ जुड़ती गई, क्योंकि सभी संस्था को लगा कि ये काम नेक है। और लगभग सभी संस्थाओं का एक ध्येय तो रहा ही है कि भिवाड़ी को पर्यावरण का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और पर्यावरण का एक माध्यम पेड़ लगाना है। तो पेड़ लगाने का शुरू से इस परिक्रमा का ध्येय रहा है। तो इसलिए काफ़ी संस्थाएं हमारे साथ धीरे धीरे आती गई और ये कारवां आगे बढ़ता गया। तो ये थे हमारे साथ संजीव अग्रवाल जी, और जो 20 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है, यानी का परिक्रमा होने वाली है, उसके संयोजक हमारे बात करें पंकज जी अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे कि क्या भव्य तैयारी किए हैं और क्या क्या प्लानिंग है जो 20 तारीख की जो परिक्रमा होने वाली है। सर, जो 20 तारीख की जो परिक्रमा होने वाली है, 101 परिक्रमा, किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की है उसके लिए? देखिए, बहुत उत्साह है इसको लेके भिवाड़ी वासियों के अंदर। ठीक है, ये हमें एक जिम्मेदारी दी है भिवाड़ी वासियों ने कि भारत विकास परिषद, चूँकि ये मासिक परिक्रमा करते करते आज इतने समय का पता भी नहीं चला कि 8-9 साल पहले शुरू हुई थी, और आज भव्य रूप से ये 101वीं की हमारे एक परिकल्पना लेके हम काफ़ी महीनों से चल रहे थे। तो आज ये क्या अवसर प्रदान हुआ है। और आपने भी संस्थाओं की बात उठाई, तो मैं संस्थाओं का नाम कहाँ तक लूँ, क्योंकि संस्थाएँ सारी व्यक्तियों से होती हैं, और व्यक्तियों के लिए जैसा कि सभी जानते हैं कि हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग के लोग बाबा मोहन राम उनके आराध्य हैं, उनमें आस्था है। तो इसी बहाने ये कारवा बनता चला गया। और सारी संस्थाएं, मैं आपको नाम लेना शुरू करूँगा तो शायद मैं थक जाऊँगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। तन से, मन से, धन से, मन से हर व्यक्ति, हर संस्था
बाबा मोहन राम की परिक्रमा में शामिल होती है, उनमें आस्था है। तो सब संस्थाएं जुड़ गई हैं, सब लोग जुड़ गए हैं, व्यक्ति जुड़ गए हैं। साथ ही अपनी तैयारियों को लेकर आपने सवाल उठाया, वृद्ध रूप से इसकी तैयारियां काफ़ी लंबे टाइम से की जा रही हैं। जैसे कि प्रशासन से भी सहयोग लिया जा रहा है। हमारा पुलिस प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट किया है, उनका जाब्ता रहेगा, प्रशासन की व्यवस्था रहेगी। हमारे भिवाड़ी के सभी डॉक्टर्स इसमें आस्था रखते हैं, तो एम्बुलेंस भी साथ में रहेंगी। स्पेशली गोपीनाथ हॉस्पिटल की एम्बुलेंस रहेगी, उनका स्टाफ रहेगा, डॉक्टर्स और कंपाउंडर भी रहेंगे कि अगर किसी को कुछ आवश्यकता पड़ जाती है मेडिकली, तो सभी डॉक्टर्स वहाँ पे सभी शामिल रहेंगे। साथ साथ ही आपको बता दें कि जल व्यवस्था, टॉयलेट व्यवस्था और सभी के स्वागत द्वार एक बड़ा उत्साह के साथ में इसको बनाया जा रहा है, किया जा रहा है। और जैसा कि भारतीय संस्कृति है, ढोल, नगाड़े, बैंड, घोड़े और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा उस दिन, भजन कीर्तन मंडली, झांकियाँ। तो एक उत्साह के साथ इसको मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा की बड़ी कृपा है भिवाड़ी वासियों पर, भिवाड़ी के ऊपर। औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ इसको आध्यात्मिक नगरी भी माना जाता है। उसी हिसाब से इसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। परिक्रमा के अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है परिषद की ओर से। तो मैं तो आग्रह करूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म से, भिवाड़ी वासियों से सबसे आग्रह करूंगा, सभी को आह्वान करूंगा, भारत विकास परिषद की ओर से, सभी संस्थाओं की ओर से मैं चाहूँगा कि सब लोग इसको अटेंड करें, आएँ और 2-3 घंटे का कार्यक्रम है, 3 घंटे का कार्यक्रम है, इसको भव्य रूप से इसमें शामिल हों। स्वागत कड़ी में किस तरह से आपने उनको स्वागत करें, किस प्लानिंग रहेगी स्वागत के लिए, जो किन लोगों का स्वागत करेंगे आप? देखिए, सभी का स्वागत करना तो मुश्किल होगा, वैसे भी ये धर्म कर्म का काम है, तो कोई ज़्यादा चाहते भी नहीं हैं। लेकिन हमारा अपने कर्तव्य के अनुरूप, जैसे कि ये 100 परिक्रमाएँ हो चुकी हैं, 101 भी आ रही है, जो इसमें बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़ा हुआ है, चाहे उनको हम माला से स्वागत करें, तो हम चाहेंगे कि उनका उत्साहवर्धन हो। जिन्होंने हर महीने की है, उसमें उनका खर्चा भी होता है और समय भी लगता है, तो हम चाहेंगे कि चाहे माला से स्वागत करें, परिषद उनका स्वागत करेगी। बाबा मोहराम का पवित्र धाम है और इतना बड़ा भव्य आयोजन होने वाला है, 101 की परिक्रमा होने वाला है। कोई इसमें कोई सेलिब्रिटी कोई आने वाला, कोई जिसका अच्छा ऐसा नाम हो, जिससे एक आकर्षण का केंद्र हो, कोई आने वाला है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये आपको मैं बता दूं कि बाबा के भक्तों से बढ़ के कोई सेलिब्रिटी नहीं होता है। तो ये एक एक भक्त जो भी वहाँ पे, वो भले ही भिवाड़ी के बाहर से आता हो या भिवाड़ी से आता हो, हमारी नज़र में वो एक एक भक्त सेलिब्रिटी से कम नहीं है, और हम उसका हृदय से स्वागत करते हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होगा और बाबा की ब्लेसिंग लेगा। तो क्या टारगेट है, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, किस तरह से आपने प्रशासन से और व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह से आपने इसमें प्लानिंग की है, ताकि व्यवस्था बनी रहे और सुचारू रूप से परिक्रमा निकले? जी बिल्कुल, हमने ये प्रयास पूरी तरीके से किया है कि जैसे कि धार्मिक आयोजन है तो कोई व्यवस्था ख़राब ना हो। वो हज़ारों लोगों की हम कल्पना कर रहे हैं इसको लेके, क्योंकि 700, 500, 800 लोग तो हर माह की जो परिक्रमा होती है, मासिक परिक्रमा होती है, उसी में आ जाते हैं। अब इस बार सारी संस्थाएं जुड़ रही हैं, उनके मेंबर्स सबके, उनके परिवार सबके जुड़ेंगे, तो हज़ारों लोगों की हम परिकल्पना लेके चल रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा इसका मार्ग तो वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें हमने परिवर्तन किया है। हमने उसको कैपिटल ग्रीन, जो यहाँ पे सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है, लोग वहाँ पे निवास करते हैं, और उन्होंने भी उत्साह से हमको इनवाइट किया है कि हम परिक्रमा का प्रारंभ हम चाहेंगे यहाँ से हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत वाइड जगह है, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। तो थोड़ा सा हमने उसको बिफोर 200-300 मीटर करके कैपिटल ग्रीन के मेन गेट से इसको स्टार्ट करेंगे, और सारी व्यवस्थाएँ उसी हिसाब से जिम्मेदारियाँ बटी हुई हैं। पूरी कोर टीम आपके सामने आज ये खड़ी हैं, सारे लोग इसमें तन मन धन से और व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये किसी जाति विशेष का नहीं है, धर्म, सभी धर्म इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और सबसे आकर्षक केंद्र है कि मुस्लिम समाज जो है यहाँ पे, वो स्वागत घड़ी में आपके साथ खड़े हुए हैं। तो वो आपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या है उसका? जी बिल्कुल, ये बहुत ही खुशी का विषय है ये, और बहुत, ये तो इसको हर जगह बताने का विषय है कि जैसा हमारे देश में एक आपसी भाईचारे को हम हमेशा बढ़ावा देते आए हैं, उसका एक अनुकूल उदाहरण प्रस्तुत किया है हमारे यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित भिवाड़ी के ECR बिल्डर हैं, जो एक मुस्लिम परिवार है और हम सभी के बीच में रहता है। वो बिल्डर हैं हमारे, उनके MD हैं मिस्टर इमरान खान। वो हमेशा ही हर महीने हमारा वेलकम करते हैं, और इस बार वो भी, क्योंकि परिक्रमा वृद्ध रूप से हो रही है, तो वो भी इस बार वृद्ध रूप से हमारा सबका वेलकम करेंगे बाबा के दरबार में, और इस परिक्रमा में स्वागत करेंगे, जलपान की व्यवस्था करेंगे। थैंक यू। बात करेंगे आप, तो मैं आपको बता दूं, हमारे साथ भारत विकास परिषद के अध्यक्ष बने हुए हैं, उनको हम बात करेंगे। लगातार जिस तरह से भारत विकास परिषद भिवाड़ी में बहुत सारे इनिशिएटिव काम करता आ रहा है, और आज जो उसकी अध्यक्ष जो नेतृत्व में ये काम हो रहा है, तो उनसे हम DK गोयल जी उनसे बात करेंगे। सर, क्या जो 20 तारीख को इतना भव्य कार्यक्रम होने वाला है और भारत विकास के नेतृत्व में हो रहा है, सभी संस्थाएं काम इसमें जुड़ी हुई हैं, तो आप किस तरह से?
सर पहली बात तो हम इसको जो परिक्रमा है इसको एक मना रहे हैं फेस्टिवल के रूप में मना रहे हैं हम। कोशिश करेंगे कि इसमें मैक्सिमम भिवाड़ी इसमें उसी दिन उपस्थित रहे, भिवाड़ी की उपस्थिति रहे, जिससे कि आने वाले टाइम में जो परिक्रमा होंगी उनको एक आने का चार्म बना रहेगा और सभी का हम चाहेंगे कि मनोबल बढ़े, उस परिक्रमा से भाईचारा बने और जो भी कभी संस्थाएं और जो से जुड़ी नहीं हैं वो कम से कम इस परिक्रमा को देख करके, इसका भवरूप देख करके और ये महसूस करें कि ये परिक्रमा एक कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसमें हमने सभी के लिए इंतजाम किए हैं, खाने पीने का जलपान की व्यवस्था पूरे रास्ते पर रहेगी। अंत में मतलब इसका भोजन की व्यवस्था भी रहेगी, भंडारे की, और प्रसादी के रूप में हम सबको जो भी परिक्रमा के अलावा भी जितने भी लोग यहाँ उस दिन रहेंगे भंडारे में शामिल होंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। और बाहर के लोग हैं चाहे भिवाड़ी के लोग हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी जगह बैनर लगे हमारे। हमने बैनर सारे जो मेन एरिया हैं वहाँ लगवा दिए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से, बैनर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस संस्था में, इस परिक्रमा में आएँ और बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत विकास परिषद के द्वारा 101 बाबा मोहराम की परिक्रमा होने वाली है, बहुत अच्छा एक कार्यक्रम के यानी का एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है। बहुत लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है, सारी भिवाड़ी की सभी संस्थाएं हमें सपोर्ट कर रही हैं और भव्य कार्यक्रम होने वाला है। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, पल पल की आपको अपडेट यानी 20 तारीख तक दिखाते रहेंगे। 19 तारीख की जो तैयारियां उसका भी हम जायजा लेंगे, बताएंगे आपको कि जो 20 तारीख को जो परिक्रमा होने वाली है उसकी क्या क्या तैयारियां और क्या क्या आकर्षक केंद्र रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो भी भिवाड़ी में यानी कि राजस्थान के जो कल्चर यानी कि ढोल नगाड़े और घोड़े को साथ ये सब कुछ देखने को मिलेगी आपको। तो लगातार इस खबर पर बने हमारे महिला शक्ति है, वो महिलाओं को जोड़ने का काम करेगी। वीना जी हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से वो महिलाओं को अपने साथ जोड़कर कंधे से कंधा मिलाकर इस जो कार्यक्रम होने वाला है, जो परिक्रमा होने वाली है, उसको किस तरह से सक्सेसफुल बनाने में काम करेंगे। मैम आपको क्या लगता है कि किस तरह से प्लानिंग रहेगी आपकी? इस तरह प्लानिंग हमारी बहुत अच्छी चल रही है और ये भिवाड़ी का इतिहास इसे कभी भूल नहीं पाएगा इस परिक्रमा को। और ये भिवाड़ी में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बाकी हम सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे बैनर्स के थ्रू, हमारे मीडिया के जो ग्रुप बने हुए हैं उनके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। और ये देखो मेरा और आपका या किसी का प्रोग्राम नहीं है, ये हम सब का प्रोग्राम है। साथ ही आप हमारे जो शाखा के जो पुरुष हैं उनको एक अलग वेशभूषा में देखोगे और जो हमारी महिलाएं हैं उनको आप लहरिये में देखोगे। और इस तरह से एकता में अनेकता का संदेश आपको देते हुए हम भिवाड़ी के इस सुंदर नगरी में आपको एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। थैंक यू। जिस तरह से आपको बताया कि मैम ने एक अच्छा एक इनिशिएटिव वो अलग बात बताई कि जो भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगी सभी संस्थाएं, सबकी वेशभूषा अलग होगी, अलग अलग डिफरेंट कपड़े और पहन के आएंगे। ये बहुत बड़ा एक आकर्षक केंद्र होगा। लगातार इस खबर बने हुए देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूँ आपके साथ जमशेद खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस खबर की आपको अपडेट पल पल की अपडेट आप तक मिलता रहे। देखते